परिचय। आप अपने पिताजी के साथ एटीएम सेंटर में हैं। आपने एटीएम मशीन की स्क्रीन पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि यह मशीन रुपयों को 1000 के गुणज में निकालती है। आपने अपने पिताजी से पूछा कि इस संदेश का क्या अर्थ है। उन्होंने बताया कि इसका अर्थ है कि वे 1000 या 2000 या 3000 रुपए ही निकाल सकते हैं। 1500, 2700 या 3800 रुपए नहीं निकाल सकते हैं। आप दुविधा के साथ घर लौटते हैं। आप गुणजों के बारे में और जानना चाहते हैं। इस पाठ में आप गुणनखंडों और गुणजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गुणनखंड और गुणज को परिभाषित करना, गुणनखंडों एवं गुणजों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानना, पूर्ण संख्याओं को परिभाषित करना, सह अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, सम एवं विषम संख्याओं को परिभाषित करना। गुणनखंड और गुणज। किसी संख्या का पूर्ण भाजक उस संख्या का एक गुणनखंड होता है। दूसरे शब्दों में गुणनखंड वह संख्या है जो संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। उदाहरण के लिए संख्याएं 1, 2, 5 सभी 10 के पूर्ण भाजक हैं, अर्थात 1, 2, 5, 10 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 1, 2, 4 और 8 8 के पूर्ण भाजक हैं। इसलिए 1, 2, 4 और 8 8 के गुणनखंड हैं। आप देख सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड सदैव या तो संख्या से छोटे होते हैं या फिर संख्या के बराबर। संख्या 10 2 और 5 का गुणनफल है। यह 1 और 10 का भी गुणनफल है। इसलिए 10 1, 2, 5 और 10 का गुणज है। इसी प्रकार संख्या 8 1 और 8 या 2 और 4 का गुणनफल है। इसलिए 8 1, 2, 4 और 8 का गुणज है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। किसी संख्या के गुणज सदैव उस संख्या से बड़े या उसके बराबर होते हैं। गुणनखंड एवं गुणज। आइए एक रोचक क्रियाकलाप की सहायता से गुणनखंडों एवं गुणजों को दोहराएं। 1. कुछ लकड़ी की 5 इकाई लंबाई वाली पट्टियां लें। 2. उन्हें एक के बाद एक करके जोड़ें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र से यह स्पष्ट हो गया है कि 5, 10, 15, 20 और 25 5 के गुणज हैं। इनमें से प्रत्येक या तो 5 से बड़ी संख्या है या फिर 5 के बराबर। 5 संख्याओं 5, 10, 15, 20 और 25 का गुणनखंड है। 5 इनमें से प्रत्येक संख्या से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर। गुणनखंड एवं गुणज के बारे में रोचक तथ्य। यहाँ गुणनखंड एवं गुणज के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। 1. प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उसका पूर्ण भाजक होता है। दी गई संख्या का
प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या से कम होता है या फिर उस संख्या के बराबर होता है। दी गई किसी संख्या के गुणनखंड परिमित होते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणज या तो उस संख्या से बड़ा होता है या फिर उस संख्या के बराबर। किसी दी गई संख्या के अपरिमित यानी अनंत गुणज होते हैं। पूर्ण संख्याएं वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुनी के बराबर होता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 और 6 के गुणनखंड हैं। 1, 2, 3 और 6 का योग 12 है, जो कि 6 का 2 गुना है। इसलिए 6 एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं। गुणनखंडों का योग 56 है, जो 28 का 2 गुना है। इसलिए 28 भी एक पूर्ण संख्या है। मूल्यांकन। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दिए गए तथ्यों में से सत्य और असत्य कथन बताएं। बहुत अच्छे। पुनः प्रयास करें। बहुत अच्छे। सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज। आइए कुछ संख्याओं के युग्म लें और उनके गुणनखंडों का अवलोकन करें। संख्याएं 4 और 32 को देखें। 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। 32 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16 और 32 हैं। 4 और 32 दोनों के गुणनखंडों में 1, 2 और 4 सार्व हैं। इसलिए ये सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। अब संख्याओं 7 और 9 पर विचार करें। 7 के गुणनखंड 1 और 7 हैं। 9 के गुणनखंड 1, 3